देखिए एक्सरसाइज 9.1 हाइट एंड डिस्टेंस क्लास 10 एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 3 है। एक कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइडर्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क। एक कॉन्ट्रैक्टर है, उसको मतलब इंस्टॉल करना है 2 स्लाइडर आपने देखना होगा, फिसलने वाला झूला, उसी को स्लाइडर कहते हैं। तो वो एक पार्क में बच्चों के लिए 2 स्लाइडर्स बनाने का उसको कॉन्ट्रैक्ट मिला है। तो एक जो है वो बिलो एज ऑफ 5 ईयर्स है, मतलब छोटे बच्चों के लिए है जो कि 5 साल से कम एज है उनका। तो उनके लिए जाहिर सी बात है थोड़ा छोटा रहेगा हाइट में और थोड़ा लंबा रहेगा ताकि उन्हें चोट ना लगे, तो उनके लिए भी है। और एक दूसरा है एल्डर, बड़े बच्चों के लिए, ठीक है। तो इन दोनों केस में हम लोग को क्या करना है, 2 स्लाइडर्स बनेंगे यहाँ पे, तो इसका मतलब 2 डायग्राम्स बनेंगे। तो पहले क्योंकि दिया हुआ है चिल्ड्रंस बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स, तो उसके लिए कैसा देखिए यहाँ पे ऐसा एक सीधा होगा यहाँ चढ़ने के लिए, और फिर ये फिसल के आगे की तरफ आएगा। तो इस तरह का कुछ स्लाइडर होगा आपका, यहाँ पे 90 डिग्री बनता है। तो देखिए क्या दिया हुआ है आगे, सी प्रीफर्स टू हैव अ स्लाइड हुज टॉप इज़ एट अ हाइट ऑफ 1.5 मीटर। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो वो प्रीफर करेंगी बच्चों के लिए, 5 साल से कम के जो बच्चे हैं, कि हाइट जो हो वो स्लाइडर का वो कितना हो, 1.5 मीटर हो, ठीक है। 1.5 मीटर क्या हो इसका हाइट हो, टॉप का हाइट कह रहा है। तो टॉप यहाँ पे, टॉप जो है वो ग्राउंड से कितना ऊंचा है, 1.5 मीटर। एंड ईच इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द ग्राउंड। और जो ये इंक्लिनेशन है इसका ग्राउंड पे, इसका ग्राउंड पे जो इंक्लिनेशन है वो कितना है, 30 डिग्री का है। देखिए ग्राउंड के साथ एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है। तो फिर ये कह रहा है कि इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री एट द ग्राउंड, वेयर फॉर एल्डर चिल्ड्रन सी वांट्स टू हैव अ स्टेप स्लाइड at a height of 3 meter and inclined at an angle of 60 degree to the ground. What should be the length of the slide in each case? ये पहला केस है, ठीक है, ये केस 1 हो जाएगा, क्योंकि पहले केस में हम लोग बात कर रहे हैं 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए। और केस 2 में भी डायग्राम बनेगा। तो केस 2 भी होगा आपके पास, जिसमें बड़े बच्चों के लिए साइड होगा, तो वो हम लोग अगले पार्ट में देखते हैं। यहाँ से पहले फर्स्ट वाला हम लोग कर लेते हैं, उसके बाद इसमें दिया हुआ यहाँ 60 डिग्री और हाइट कितना है, 3 मीटर है, ठीक है। तो ये केस 2 है आपके पास, मैंने से रफली अभी आपको बताया, क्योंकि इसमें हाइट है 1.5 मीटर और इसमें 3 मीटर हाइट और 60 डिग्री का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है। तो देखिए अब यहाँ पे केस फर्स्ट हम लोग देख लेते हैं। इसमें हम लोग कर लेते हैं यहाँ से, देखिए ए, बी और सी डिनोट कर लेंगे। अब क्योंकि आपको निकालना क्या है इसमें, लेंथ ऑफ द स्लाइड, तो इसमें से स्लाइड कौन सा होगा, ये तो ग्राउंड का पार्ट हो गया, स्लाइड तो यही होगा ना, इसी पर ना आप फिसल के आएंगे बच्चे, तो यही स्लाइड है, यही आपको निकालना है। तो इसको आप मान सकते हैं एक्स या फिर ए सी ही रख लीजिए। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ए बी इज इक्वल टू दिया हुआ है 1.5 मीटर एंड ए सी इज़ द लेंथ ऑफ द स्लाइड। ए सी ही क्या है, स्लाइड का लेंथ है। तो इसका मतलब आपको क्या निकालना है, इसमें ए सी निकालना है। तो इन ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल में आप देखें, क्योंकि ये 90 डिग्री ट्रायंगल है, तो इसमें आप साइन थीटा, कॉस थीटा या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज़ कर सकते हैं। अब क्योंकि आपको दिया हुआ क्या है, ए बी, और ये आपको निकालना है, ठीक है। ये कुछ देर के लिए इसको हम लोग एक्स मान लेते हैं, ये आपको निकालना है। तो 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। एंगल के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। और जो बच गया उसको हम लोग क्या लिखते हैं, बेस। तो इसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का यूज़ आ रहा है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस किस में आता है, साइन थीटा में। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, तो यहाँ फॉर्मूला हटा के हम लोग क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर की जगह पे वहाँ पे क्या है, ए बी है, और हाइपोटेनस की जगह पे है ए सी। और थीटा का वैल्यू आपको पता है क्या दिया हुआ है, 30 डिग्री। तो थीटा को हटा के यहाँ 30 डिग्री लिख देंगे। ए बी का वैल्यू दिया हुआ है 1.5 मीटर और ए सी ही आपको फाइंड करना है, जो कि क्या है, लेंथ ऑफ द स्लाइड। यानी कि ए सी का वैल्यू निकाल लेंगे तो आपको पता चल जाएगा केस 1 में, ये केस 1 है, केस 1 में कि लेंथ ऑफ द स्लाइड क्या है, ए सी का वैल्यू ही बताएगा, ठीक है। तो साइन 30 आपको पता है क्या होता है, 1/2, 1.5 इंटू बाई ए सी है, सॉरी। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ए सी इधर 1 में गुना होगा, तो ए सी इंटू 1 ए सी हो जाएगा, और द 2 इंटू 1.5। तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, देख लीजिए। तो ए सी में 1 से गुना किया तो ए सी ही रह जाएगा, और 2 से 1.5 में करेंगे तो 3 आ जाएगा, 3.0 होगा। तो उसको आप 3 लिख सकते हैं। तो 3 मीटर, क्योंकि सब कुछ यूनिट मीटर में था, तो यहाँ पे भी 3 मीटर आएगा। तो केस 1 में लेंथ का, स्लाइड का लेंथ क्या हो जाएगा, 3 मीटर। तो लिख लीजिएगा यहाँ पे, लेंथ ऑफ स्लाइड, देयरफॉर लेंथ ऑफ स्लाइड
इन केस ऑफ चिल्ड्रन बिलो 5 ईयर्स, चिल्ड्रन बिलो 5 ईयर्स इज इक्वल टू 3 मीटर। ठीक है, लेंथ ऑफ द स्लाइड किस केस में, जब चिल्ड्रन जो 5 साल से छोटे बच्चे हैं उनके लिए 3 मीटर होगा। ये जो एक्स हमने लिखा है यहाँ पे, ये कितना होगा, 3 मीटर होगा स्लाइड का लेंथ छोटे बच्चों के लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, अब सेकंड केस देखेंगे जिसमें क्या है, ये बड़े बच्चों के लिए है। इसमें हाइट आपके पास 3 मीटर गिवन है और जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ग्राउंड के साथ वो 60 डिग्री है। ठीक है, तो इसको हटाते हैं हम लोग, केस 2 देखेंगे इसके बाद। तो देखिए यहाँ से केस 2, इसमें हम लोग क्या देखेंगे, सेकेंड पार्ट। यहाँ पे पहला पार्ट इसका क्या था क्वेश्चन का, एज ऑफ 5 ईयर्स, बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स के लिए जो हमने पहला स्लाइड लिया था उसमें 1.5 मीटर हाइट था, देन 30 डिग्री का क्या था, इंक्लिनेशन था ग्राउंड के साथ। बट फिर यहाँ पे सेकंड आता है, दो स्लाइडर्स लगाने थे, तो दूसरे स्लाइडर का क्या है, ये बड़े बच्चों के लिए है और इसमें क्या चाहती है वो स्टेप स्लाइड है एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर। 3 मीटर का हाइट है यहाँ पे और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ग्राउंड के साथ है 60 डिग्री का। तो इसमें भी आपको क्या निकालना है, लेंथ ऑफ स्लाइड दोनों केस में निकालना था। तो फर्स्ट केस में 3 मीटर आया था, इसमें क्या है स्लाइड, ये वाला स्लाइड है, इसको आप x लिख सकते हैं या नहीं लिखेंगे तो ठीक ही रहेगा, आप df लिख सकते हैं डायरेक्ट। तो हम लोग लिखेंगे, लेट कर लेते हैं, लेट df बी द लेंथ ऑफ स्लाइड। तो df बी द लेंथ ऑफ स्लाइड माना हमने, तो हम लोग को क्या निकालना होगा, df का वैल्यू जो आएगा वही इसका आंसर होगा केस 2 का। ऑल्सो गिवन क्या है आपके पास, de का वैल्यू, क्योंकि ABC पिछले फर्स्ट केस में आप मान चुके हैं तो इसमें अलग मानेंगे DEF, इसलिए तो DE 3 मीटर दिया हुआ है, साथ ही एंगल दिया हुआ है, एंगल F, या फिर आप थीटा इक्वल टू भी लिख सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये 3 चीज़ आपके पास, 2 चीज़ गिवन है और इसको हमने लेट कर लिया है। तो अब इन ट्रायंगल DEF ट्रायंगल हम लोग क्या देख सकते हैं, क्योंकि इसमें हम लोग को क्या दिया हुआ है, एंगल के सामने वाला हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस, जो कि आपको फाइंड करना है, और जो लास्ट में बच जाता है वो क्या होता है, बेस। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखिए परपेंडिकुलर गिवन है और हाइपोटेनस निकालना है, और परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में रिलेशन किसका होता है, साइन थीटा का। तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है। तो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, DE है, और हाइपोटेनस है क्या है, DF, हाइपोटेनस है DF। DE का वैल्यू दिया हुआ है और DF का वैल्यू आपको निकालना है। थीटा के जगह पे क्या लिखेंगे, 60 डिग्री, DE का वैल्यू दिया है 3 मीटर और DF की जगह DF रखेंगे, क्योंकि DF ही हम लोग को निकालना है। साइन 60 क्या होता है, √3/2, यहाँ हो गया 3 और इधर हो गया DF, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे अब यहाँ से, तो DF इधर आ जाएगा, तो √3 इंटू DF इज इक्वल टू, इधर 2 इधर चल जाएगा तो 2 इंटू 3, इधर हो जाएगा √3 DF और इधर हो जाएगा 3 2 जा 6, क्योंकि हम लोग को सिर्फ DF चाहिए, तो √3 उधर जाएगा तो कहाँ जाएगा, नीचे, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में था तो इधर डिवाइड में चल जाएगा। अब आपको पता है अगर नीचे रूट में कोई नंबर आता है तो क्या करना होता है, रैशनलाइजेशन। और रैशनलाइजेशन कैसे होगा, जो चीज़ रूट में नीचे है उसी से आप उसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे अकेला रूट था, सिर्फ √3 है, तो √3 से ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से देख लीजिए, DF इज इक्वल टू हो जाएगा 6√3 और नीचे √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि √3 इंटू √3 का मतलब होता है रूट के अंदर ये दोनों 3 मल्टीप्लाई होंगे, और रूट के अंदर कोई चीज़ अगर 2 बार आता है तो आप इसको रूट के बाहर 1 बार लिख सकते हैं, 3। अब 3 से 1 काट सकते हैं आप इसको 2 बार में, तो DF इज इक्वल टू हो जाएगा 2√3 मीटर। ठीक है, DF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2√3 मीटर। और यही क्या हो जाएगा आपका सेकंड केस में, लेंथ ऑफ द स्लाइड, क्योंकि DF को ही हमने क्या माना था, लेंथ ऑफ स्लाइड। तो यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं, हेंस लेंथ ऑफ स्लाइड्स आर 3 मीटर in first case, in case 1, and 2√3 मीटर in case 2। केस फर्स्ट और केस सेकंड में जो दोनों हाइट आए आप लेंथ ऑफ द स्लाइड है वो लिख देंगे, क्योंकि लेंथ ऑफ द स्लाइड ही हमें निकालना था। तो इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए।